जब आप किसी चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ही पसंद करते हो देन आपने उस चीज़ को कभी ना कभी खुद से बनाने का या फिर खुद से करने का तो ट्राई किया ही होगा। सच है, अगर आपको म्यूज़िक सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो आपने खुद से म्यूज़िक बनाने का तो ट्राई किया ही होगा। और अगर आपको रैप सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो आपने रैप लिखने का ट्राई किया होगा। और अगर आप एक फूड लवर हो देन आपने खुद से कुछ ना कुछ बनाने का तो ट्राई किया ही होगा। बट अगर आप मेरी तरह एक ओटाकू या फिर बीब हो तो आपने कभी ना कभी खुद का मांगा या फिर एनीमे बनाने का तो सोचा ही होगा। एंड वेल गेस व्हाट, दिस गाय जस्ट डिड इट। एंड जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, हिज नेम इज ग्रांट, ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज गिगक, who is making anime related videos for over 14 years on his YouTube channel, who has now made his own 18 minutes anime short film which is fully self-funded, and cherry on top, it is completely free to watch in his YouTube channel, and the movie is called Ban। तो स्टोरी की शुरुआत होती है दो मेन कैरेक्टर के साथ, एक ये लड़का और दूसरी ये लड़की, जो अपने अपने वर्ल्ड से जो है एक दूसरे के वर्ल्ड में ट्रैवल स्लैश टेलीपोर्ट करते हैं टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। सो बेसिकली दिस एनिमे इज एन इसेकाई प्लस अ रिवर्स इसेकाई, बिकॉज एक जो है फैंटेसी वर्ल्ड से नॉर्मल वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा है एंड दूसरा जो है नॉर्मल से फैंटेसी। सो इट्स लाइक वाइस वर्सा। और वहाँ पे जो है वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, कैसे उन चीज़ों को अडेप्ट करते हैं, ये सब चीज़ें जो है आपको एनिमे में देखने को मिलेगा। सो द एनिमेशन क्वालिटी ऑफ दिस एनिमे इज एक्चुअली टॉप नॉच। कहीं पे भी ऐसे नहीं लगता कि पैसे बचाने का ट्राई किया है। कीप इन माइंड दिस इज अ सेल्फ फंडेड एनिमे प्रोजेक्ट अनलाइक द पॉपुलर वन फिल्म एंड सीजन 3। From sound design to the OST, from color theme to the character development, character writing, story writing, everything in this anime from A to Z is actually 10 on 10। ये एनिमे हमें ये शो करता है कि बस आपका पैशन या फिर डेडिकेशन ही काफ़ी होता है किसी भी एनिमे में जान डालने के लिए। जस्ट लाइक वन पंच मैन सीजन 1, जो काफ़ी ज़्यादा ही लिमिटेड बजट में बनाया गया एक एनिमे है जिसका बजट अप्रॉक्स जो है 2 मिलियन के आसपास था। बट बिकॉज ऑफ दिस वन गाय कॉल्ड शिंगो नार्सुमे एंड हिज पैशन एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट मेड दिस एनिमे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे ऑफ ऑल टाइम। और वहीं पे हम लोग वन पंच मैन सीजन 3 की बात करें तो यहाँ पे मैं किसी को पर्सनल लेवल पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है प्रोडक्शन हाउस ने काफ़ी ज़्यादा बजट लो दिया हो सकता है जो है डायरेक्टर की गलती हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं किसी को पर्सनल लेवल पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। But still, this just shows कि lack of passion and dedication towards a project can ruin the art itself, and One Punch Man Season 3 is the best example for that। और अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं जैसे कि दिस एनिमे कॉल्ड डीमन स्लेयर, जिसकी काफी ज्यादा बेसिक और स्ट्रेट स्टोरी लाइन होने के बावजूद बिकॉज ऑफ दिस एनिमेशन स्टूडियो इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे ऑफ इट्स डेकेड। तो यहाँ पे एनिमेशन स्टूडियो हो या फिर डायरेक्टर, यहाँ पे हमें एक चीज जो है सीखने को ये मिलती है कि अगर आपके पास अच्छा खासा पैशन है, if you pour your heart and soul into creating something, then it will always turn out one of the best in its class itself। and just like that, बान भी जो है काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड बजट में बनाई गई एक एनिमे है। चाहता तो इसका क्रिएटर जो है 3-4 एनिमेटर के साथ एक यूट्यूब लेवल का जो है एनिमेशन हमें प्रेजेंट कर सकता था, बट स्टिल ही चोज टू गो विद द प्रोफेशनल एनिमे स्टूडियो एंड ऑल्सो प्रोफेशनल म्यूजिक डायरेक्टर, जिसने जो है ये सब एनिमे के म्यूजिक डायरेक्ट किए हैं। So this just shows his passion towards his project, and also kudos to all the people who are behind creating such a beautiful anime। तो अगर आपने इस एनिमे को अभी तक नहीं देखा है तो मैं हाई रेकमेंड करूंगा कि आप जो है एक बार जाके इस पैशन प्रोजेक्ट को देखें, बिकॉज ये एनिमे आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है वो दूसरी बात है। आई थिंक यू शुड जस्ट गिव इट अ ट्राई, बिकॉज आपको एक बार विटनेस करना चाहिए कि एक पैशन प्रोजेक्ट, एक बंदे का पैशन जो है क्या चीज़ क्रिएट कर सकता है। तो अगर आपने अभी तक ये एनिमे नहीं देखा है तो जाके देख लेना, क्योंकि यहाँ से जो है आगे की वीडियो में मैं थोड़े डीपली जाके इस एनिमे के बारे में बात करने जा रहा हूँ, तो शायद स्पॉइलर हो सकता है। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो एक बार जाके इस एनिमे को देखना है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इस मूवी का लिंक डाल दूंगा, सो दैट यू कैन गो चेक इट आउट। तो अगर आपने ये मूवी पहले ही देख रखा है तो देन लेट्स मूव ऑन। तो जैसे कि आपको पता है कि ये एक 18 मिनट का एनिमे है और ये 18 मिनट जो है इस एनिमे को एक टाइम बाउंड एनिमे बना देता है, बट इसके बावजूद जो है कूडोस टू ए क्रिएटर फॉर मेंटेनिंग द फ्लो थ्रू आउट द एनिमे। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता है कि जो है ये एनिमे रश्ड है या फिर इन्फॉर्मेशन डम्प्ड है। और दो चीज़ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, पहला तो वो जो प्लॉट ट्विस्ट था, जब हमें ये पता चलता है कि ये दोनों पैरेलल ही नहीं चल रहे हैं, रादर ये बंदा पहले आ गया था और ये जो है इसका फादर फिगर है। एक चीज़ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। और दूसरा जो है एक कैरेक्टर के थ्रू हमें दूसरे कैरेक्टर का इन्फॉर्मेशन बताना, इसलिए कि जब ये लड़की पहली बार आई थी तो जैसे कि खाना बनाते आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खुश अपना मैजिक वगैरह यूज़ कर रही है, पर जैसे जैसे टाइम बीतता चले जाता है वो मैजिक यूज़ नहीं करती और वो सैड हो जाती है। तो यहाँ पे जो है हमें अपने मेन कैरेक्टर या फिर इस लड़के के बारे में हमें पता चल जाता है कि कैसे जो है ये वर्ल्ड, ये जो नॉर्मल वर्ल्ड है वो कितना इंसान को डिप्रेस्ड या फिर जो है सैड बना देता है।
और वहीं पे अगर मैं नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करूँ तो बिकॉज ऑफ द 18 मिनट्स ये एनिमे जो है हमें इन्फॉर्मेशन उतना ज़्यादा क्लियरली डिलीवर नहीं कर पाता। मैं यहाँ पे रश की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लियरिटी की बात कर रहा हूँ। बिकॉज इन दी एंड मुझे एनिमे का मैसेज समझ नहीं आया। क्या इस एनिमे का मैसेज ये था टू फाइंड अ होम और अ प्लेस वेयर यू कैन कॉल होम, या फिर कुछ और था? क्या फिर ये एनिमे जो है हमें इस नॉर्मल वर्ल्ड की क्रूएलिटी बताना चाहता था? क्या ये एनिमे हमें ये दिखाना चाहता था कि कैसे जो है ये नॉर्मल वर्ल्ड में इतने ज़्यादा दुखी है कि वो बंदा जो है यहाँ पे चला गया? क्या मीनिंग था इस एनिमे का? वो चीज़ क्लियर नहीं हुई मेरे लिए। तो हमें जो है फैंटेसी वर्ल्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं बताया गया, बस इतना बताया गया कि वहाँ पे रिचुअल हो रहा है, ये सब हो रहा है, ठीक है। बट क्या वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है क्या? क्यों ये लड़की, मतलब ठीक है हमें ये मैसेज तो बताया गया कि वो अपने डैड की हेल्प करना चाहती थी, वो बर्डन नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो नॉर्मल वर्ल्ड है। बट क्यों? क्या जो मैजिकल वर्ल्ड है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है क्या? मतलब यहाँ पे काम वाम नहीं मिलता क्या? एंड ऑल्सो जो है हमें नॉर्मल वर्ल्ड में ये भी दिखाया जाता है कि कैसे उसकी तरह ही कोई एक और भी वो आई थी, मतलब परी, परी बोलते ऐसे, मतलब परी आई थी, बट स्टिल शी फाउंड हैप्पीनेस इन दैट वर्ल्ड। सो मैसेज क्या था इसका कि मतलब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ हो, ऑल इट्स मैटर इज़ दैट यू जस्ट फाइंडिंग अ होम और समथिंग। मतलब मोटा मोटा मैं बताऊँ तो मेरे हिसाब से जो मेरे को मैसेज समझ आया इज़ दैट फाइंडिंग होम और अ प्लेस वेयर यू कैन कॉल्ड होम। बट क्या यही मैसेज था ये जो एनिमे बताना चाहता था? और दूसरी चीज़ जो मुझे लगी कि भाई ये एनिमे थोड़ा स्लो पेस्ड है, इवन दो इट इज़ अ टाइम बाउंड एनिमे। स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है एक जैसे कि एक मूवी बढ़ता है कि मतलब स्टार्टिंग वो स्लो होती है और आखिरी आते आते जो है आपको वो इंटरेस्ट बन जाता है, और ये एनिमे वही चीज़ फॉलो करता है। जस्ट बिकॉज ये टाइम बाउंड है, ये कहीं पे भी रश नहीं करता है, और वो चीज़ नेगेटिव एस्पेक्ट में आती है। बिकॉज स्टार्टिंग में जो है मुझे थोड़ा बोरिंग लगा था। अगर ये कोई पैशन प्रोजेक्ट नहीं होता, अगर ये किसी क्रिएटर का कोई एनिमे नहीं होता, तो शायद मैं इस एनिमे को देखता ही नहीं, या फिर मैं ड्रॉप कर देता। जस्ट बिकॉज दिस इज़ अ पैशन प्रोजेक्ट बाय अ फेलो क्रिएटर, इसी वजह से जो है मैंने स्टार्टिंग से जेके एंडिंग तक ये एनिमे देखा। और उसके अलावा पर्सनली मैं बात करूँ तो आई डिडंट फाइंड एनीथिंग दैट मच ऑफ मतलब माइंड ब्लोइंग और एनीथिंग। बट स्टिल इन सारे कंप्लेंट्स या फिर नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बावजूद आई रियली अप्रिशिएट द आर्ट, द एनिमेशन, द OST and also all the fellow animators who are behind creating such a beautiful anime. So in the end I think it is one of the best anime project that I have ever seen so far. Unlike India's first ever anime, what the fuck is this? Thank you.